आखिर मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा? कर्ण महावीर थे, महारथी थे, महादानी थे, योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। हमेशा अपने दिए हुए वचनों का प्राणों से बढ़कर पालन किया करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने दान दिया। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा दोनों हाथों से दान दिया। कर्ण ने कभी भी किसी याचक को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। मरते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा, यह जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर घातक बाणों का प्रहार कर रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कर्ण के हाथ में भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था, जिससे चलाए गए बाणों को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। वहीं अर्जुन के हाथों में गांडीव धनुष था, जो हमेशा ही युद्ध में अर्जुन के हाथ में रहता था। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से ही सारे युद्ध जीते थे, लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। शाम के समय उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। जब कर्ण अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकाल रहे थे, तभी श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण पर वार चला दिया। कर्ण को इस हालत में देखकर भगवान श्री कृष्ण को बेहद दुख हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पथ से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वह सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। कर्ण की हालत देखकर अर्जुन बहुत खुश हो गए, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धाराशायी होकर जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तब अर्जुन अभिमान में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखिए माधव, जिस कर्ण का आप हमेशा ही गुणगान किया करते थे, वह आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। वह मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है और अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ण का वध तुम्हारे बाणों के कारण नहीं, अब तू मेरे कारण हुआ है। यदि मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण के आगे टिक नहीं पाते, मारना तो दूर की बात है। यह मृत्यु तो कर्ण का दान समझो, कर्ण जैसा कोई दानवीर नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, यदि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था तो धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता। कर्ण कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका दान पुण्य कहाँ चला गया? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर एक ब्राह्मण के भेष रख करके मरते हुए कर्ण के पास आ गए। कर्ण ने जब ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, मुझे आपकी इस हालत का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं खाली हाथ ही वापस चला जाता हूँ। कर्ण अपने दरवाजे से किसी भी याचक को खाली हाथ वापस जाने नहीं देते थे। घायल अवस्था में भी कर्ण ने अपने पास पड़े पत्थर को उठाकर अपने दांतों पर जोरदार प्रहार किया और सोने का दांत निकाल लिया और ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस समय मेरे पास इतना ही है, कृपया आप इस सोने के दांत को स्वीकार करें। महादानी कर्ण की दानशीलता को देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कहा कि हे कर्ण, यह सोने का दांत तो खून से सना हुआ है। एक ब्राह्मण को ऐसा दान करना उसका अपमान करना है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तब कर्ण ने उस अवस्था में अपना धनुष उठाकर एक अस्त्र चलाया, जिससे पानी बरसने लगा और दांत को पानी से धोकर शुद्ध कर वह दांत ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। महादानी कर्ण की दानशीलता को देखकर अर्जुन हैरान रह गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे दानवी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं दोगे। तुम्हारे
जैसा दानी आज से पहले न कभी हुआ है और न कभी होगा, और इसलिए तुम्हें हमेशा ही दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाएगा। फिर मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मेरा क्या दोष था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हारे पूर्व जन्म में ले श्राप के कारण ही तुम्हें इस जन्म में सदा तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा, तथा अधर्म का साथ देने के कारण ही आज तुम मृत्यु शैया पर लेटे हुए हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।